अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। और इस व्लॉग में मैं सहरी से लेके इफ्तार तक का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। मेरे घर पे सहरी में ज़्यादा कोई काम नहीं होता है क्योंकि पराठे ही खाते हैं चाय के साथ, तो इसलिए मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है। और मेरे हस्बैंड जो है चले गए हैं खा के, और मेरा बेटा भी खा के चले गया है। लास्ट में मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे चाय लेके। मैंने भी सहरी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पहली सहरी है। और चाय पीने के बाद मैं पढ़ने लगूँगी, और मैं वज़ू करके बैठी हूँ यहाँ पे। बस चाय ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं पढ़ने लगूँगी, और अभी टाइम भी नहीं हुआ था तो मैंने एक गिलास पानी अपने पास रखा हुआ था। और जब सायरन बजेगा तो मैं पानी पी लूँगी, और उसके बाद जो भी पढ़ना है नमाज़ वग़ैरह वो इस टाइम पे ही मैं पढ़ लेती हूँ। ये टाइम बहुत ही अच्छा होता है। इस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, बहुत शांति होती है, और जितना चाहो ना उतनी मर्ज़ी आप इस टाइम पे ना पढ़ सकते हो। इबादत का सबसे अच्छा टाइम मेरे ख़्याल से यही होता है। तो फिर मैं पढ़ने के बाद बालकनी में गई। मैंने सोचा थोड़ा सा देख लेती हूँ कि सूरज आया है या नहीं, लेकिन इस टाइम पे दिन निकला ही हुआ था बस। और आप देख सकते हो नज़ारा कितना खूबसूरत है। और बस फिर मैं अंदर चली गई और फिर मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद सबसे पहले तो मैं मुंह हाथ धो ली, और उसके बाद आतिफ़ को मैंने कहा कि कुरान शरीफ लेके बैठो, क्योंकि स्कूल टाइम में ना बिल्कुल भी उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी अरबी की। तो मैं सोच के रखी थी पहले से ही कि रमज़ान में ना मैं इसे फिर से शुरू करवाऊँगी ताकि ये भूल ना जाए। तो अभी मैं बैठी थी बाजू में, सुन रही थी उसको और बताते भी जा रही थी अगर उसे कुछ डाउट हो रहा था तो। देन मैं नहा धो के बिल्कुल फ़्रेश होके बैठ गई। पहले तो मैंने नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो टाइम बचा था उसमें मैंने बहुत सारे कपड़े बहुत दिन से पेंडिंग रखे हुए थे प्रेस करने के, तो ये काम लेके मैं बैठ गई। क्योंकि खाना वाना बनाने का मेरा कोई रोल नहीं था, क्योंकि हम सब रोज़े से थे। और बस ज़ारू नहीं था तो वो चाय पराठा खा लिया था, और वो भी ज़िद कर रहा था कि अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं भी रोज़े से हूँ। और बच्चे ना माहौल देख के ना खुद सीख ही जाते हैं, उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड आज मेरा किचन ना बिल्कुल क्लीन था क्योंकि कुछ बना ही नहीं था सुबह के टाइम पे। तो अभी मैं आई तो फिर लाइट ऑन की मैंने, और यहाँ पे अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए हैं, और साथ ही साथ मैं अंडे भी इसमें डाल दूँगी क्योंकि मुझे बनाना है अंडा भुजिया एंड कटलेट बनाना है। पहला रोज़ा वैसे जो होता है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो हमारी रूटीन होती है उससे थोड़ा हट के अचानक से हम कुछ करते हैं, तो बस उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर बाकी सारी चीज़ें जब रूटीन में आती है ना तो सब कुछ ईज़ी हो जाता है। तो बस मुझे थोड़ी सी सुस्ती लग रही थी, और भूख प्यास तो नहीं लग रही थी क्योंकि अभी इतनी गर्मी है भी नहीं, और मेरा आना जाना भी नहीं होता है बाहर में। मैं घर पे ही रहती हूँ ज़्यादा टाइम। तो बस अच्छे से ही मेरा ये रोज़ा गया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा और दूध वाला शरबत, क्योंकि ये मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और कभी कभी मैं पानी वाला बनाती हूँ, कभी दूध वाला। तो चाहे मैं पानी वाला बनाऊँ या दूध वाला, लेकिन रूह अफ़ज़ा शरबत रोज़ बनता है रमज़ान में। आज पहला रोज़ा था तो मैंने सोच लिया था कि मैं डिनर भी साथ ही साथ बना लूँगी, क्योंकि पता नहीं रोज़ा खुलने के बाद क्या हालत होने वाली थी। तो मैंने आटा भी गूँध के रख लिया, और मैं साथ ही साथ रोटी भी बना लूँगी, सब्ज़ी भी बना लूँगी। बस चावल जो है वो मैं गरम-गरम बना लूँगी खाने के टाइम पे। अब यहाँ पे मैं बेसन का बैटर बना रही हूँ अंडा भुजिया बनाने के लिए, और ये बहुत इजी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती इसमें, थोड़े-थोड़े से पीसे मसाले डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, और थोड़ा-सा गरम तेल और पानी बस। और उसका एक थोड़ा-सा गाढ़ा, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं, थोड़ा-सा पानी डाल के पेस्ट बना लेती हूँ। थोड़ी-सी मैंने अजवाइन भी डाली है ताकि हेल्थ जो है हमारी अच्छी रहे, और बस इसे मिक्स कर देंगे तो ये डन हो जाएगा। अंडे और आलू उबल गए थे तो मैंने उन्हें एक साइड में रख दिया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक मैं रोटी बना लूँगी और पराठे भी बना लूँगी साथ ही साथ।
वैसे देखा जाए ना तो बाकी दिन से बहुत जल्दी हमारा काम हो जाता है रमज़ान में। शाम तक के खाना भी बन जाता है और इतनी सारी चीज़ें हम इतने कम टाइम पे रेडी कर लेते हैं और बाकी दिन हमें ये सब इतना जल्दी हम नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना पता नहीं अपने आप रमज़ान में होने लगती है। एक अलग ही हिम्मत होती है और एक्साइटमेंट का लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पे। यहाँ पे रोज़ा खुलने का टाइम ना 6:15 से लेके 20 मिनट के बीच का है और मैं किचन में जब आई ना तो 4:45 हो रहे थे और उस टाइम से लेके 6:15 तक के मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी, सारी चीज़ें तैयार हो गई थी और मैं टाइम पे ना रोज़ा खोलने बैठ भी गई थी। और अंडा भुजिया बनाने के लिए मैंने उबले हुए अंडे को हाफ़ कट कर लिया है। उसमें काली मिर्च का पाउडर थोड़ा-सा मैं ऐड कर दूँगी और साथ ही नमक ऐड कर दूँगी बस। और फिर ये जो मैंने बेसन का घोल बनाया था ना उसमें इसे लपेट के फिर फ्राई कर दूँगी। तो एक काम तो मेरा हो गया। अब दूसरा यहाँ पे मैं आलू जो है ना उसे मैश कर लूँगी और 3 मैंने ज़ारुन के लिए बिल्कुल सिंपल वाला बना के अलग से रख दिया है। और बाकी जो है ना उसमें मैं थोड़ा-सा स्पाइस बनाऊँगी क्योंकि हम लोगों को थोड़ा-सा इस तरह का अच्छा लगता है। बहुत सिंपल भी कभी-कभी नहीं अच्छा लगता। तो बस ये दोनों चीज़ें बना लूँगी जल्दी से। बच्चों का टाइम ना वैसे बहुत मुश्किल से कटता है। जो बच्चे रोज़े से रहते हैं उनका बता रही हूँ मैं। आतिफ़ खेल के भी आ गया, टीवी भी देख लिया और ड्राइंग भी कर लिया, लेकिन फिर भी उसका टाइम नहीं कट रहा था तो वो मेरे पास आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए और बार-बार पूछ रहा था, मम्मी कुछ करना है क्या? कुछ करना है क्या? कितना टाइम बचा है? बस वो एक लास्ट टाइम ही था जो उसने मुझसे पूछा। जब लास्ट 1 आवर का टाइम बचा था ना तब उसने बार-बार मुझसे पूछा कि मम्मी कितना टाइम है अब? क्योंकि पहला रोज़ा था ना, बच्चों को तो ज़्यादा ही लगता है। लेकिन पूरा दिन उसने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि मुझे मम्मी भूख लग रही है या प्यास लग रही है। बहुत अच्छे से वो था दिन भर। बस 5 बजे से लेके 6 बजे तक ना थोड़ी हालत उसकी ख़राब हो गई थी। यहाँ पे हमारी टेबल सज गई है और ये सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से हमारा पहला रोज़ा गया और उसके बाद मैंने किचन जो है उसे क्लीन कर लिया। बर्तन जो थोड़े बहुत मैंने धो लिए, बाकी सब मैंने रख दिए थे। और यही था आज का व्लॉग। इस तरह से हमारा पहला रोज़ा गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।